नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसएसपी लर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं नौकरियों का भरमार। जी हाँ, यूपी पुलिस 2025 वैकेंसी डिटेल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस साथ साथ में पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले एक कोटेशन देखते हैं। द फ्यूचर बिलोंग टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। जी हाँ, सही कहते हैं, जो अपने सपनों में विश्वास रखते हैं भविष्य उन्हीं को बिलोंग करती है, भविष्य उन्हीं की निखरती है। और ये कोटेशन कहा किसने है? एलेनोर रोजवेल्ट ने। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पूरा पूरा जो कांस्टेबल पोजीशन है यूपी पुलिस 2025 वैकेंसी में वो है 19220, यानी 19,220 वैकेंसी है टोटल कांस्टेबल की यूपी पुलिस में 2025 में जो भर्ती होने वाली है। जिसमें कांस्टेबल पीएससी की बात करें तो कुल मिला के 9,837 वैकेंसी के आसपास है। कांस्टेबल यूपी एसएसएफ की बात करें तो 1,341 वैकेंसी है उसके लिए। अगर कांस्टेबल पीएससी वुमेन बटालियन की बात करें तो 2,282 वैकेंसीज है। कांस्टेबल सिविल पुलिस की बात करें तो 3,245 वैकेंसी है। कांस्टेबल पीएससी या आर्म पुलिस की बात करें तो 2,444, यानी कुल मिला के 2,500 के आसपास इसकी भी वैकेंसी है। और कांस्टेबल माउंटेड पुलिस की बात करें तो कुल 71 वैकेंसीज हैं। और इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो है 10+2, यानी इंटरमीडिएट एलिजिबिलिटी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से जो स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो। इसके अलावा अगर हम सब इंस्पेक्टर पोजीशन की बात करें तो सब इंस्पेक्टर में टोटल वैकेंसी है 4,543, जिसमें सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस की जो वैकेंसीज है वो 4,242 वैकेंसीज है। एसआई सिविल पुलिस वुमेन्स की जो है वो 106 वैकेंसी है टोटल। इसमें एसआई या प्लाटून कमांडर का जो है या स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जिसे हम बोलते हैं वो कुल मिला के 60 वैकेंसी है। और ये कुल मिला के हो जाता है 4,543 वैकेंसी। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। हाँ जी, वो ग्रेजुएशन आपका ओपन भी हो सकता है। जी हाँ, वो ग्रेजुएशन आपका ओपन से भी हो सकता है, मींस जिसे हम डिस्टेंस से बोलते हैं, या रेगुलर से भी हो सकता है। लेकिन मेन होना चाहिए कि वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, फेक यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, जिसके बारे में आप पढ़ रहे होंगे। कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो फेक डिग्रियां दे रही है, तो उनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो जेल वार्डन की पोजीशन है। जेल वार्डन की जो पोजीशन है वो 2,833 पोजीशन है। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है ये भी है 10+2, यानी कि इंटरमीडिएट लेवल की एलिजिबिलिटी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। अगर हम एप्लीकेशन डिटेल की बात करें तो एंड ऑफ अप्रैल में टेंटिवली इसका रिलीज आ जाएगा, नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा और आपके पास एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट भी हो जाएगा, बहुत जल्द होने वाला है। एप्लीकेशन फीस भी उसी समय अनाउंस होगा, लेकिन आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। जी हाँ, कुल मिला के लगभग 25,000 वैकेंसी, जी हाँ 25,000 वैकेंसी आपके पास आने वाली है कुल मिला के। तो 25,000 वैकेंसीज है और ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है, ये आपके लिए एक गोल्डन चांस है कि आपने जो सपना देखा है नौकरी करने का, आपने जो सपना देखा है वर्दी पहनने का, आपने जो सपना देखा है इस देश की मिट्टी की सेवा करने का, वो सपना साकार होने का दिन आ चुका है। तो अपनी मेहनत में थोड़ी सी भी कमियां नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये वो चांस है जिसमें आपका सिलेक्शन जरूर होगा, निश्चित होगा। इसके अलावा एज लिमिट की अगर हम बात करें तो जो कांस्टेबल मेल हैं उनकी जो एज लिमिट है जो होने वाली है वो 18 से 22 साल तक, यानी जो मिनिमम होगा वो 18 साल और जो मैक्सिमम है वो 22 साल तक का। और फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में जो मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट है वो 18 ईयर्स ही है। और अगर हम मैक्सिमम पे बात करें तो मैक्सिमम हो जाता है 25 की, यानी मेल और फीमेल की अगर हम कंपेयर करें तो जो मिनिमम एज है वो 18 ही रहने वाली है, लेकिन जो मैक्सिमम है मेल का 22 ईयर्स है और फीमेल का 25 ईयर्स हो जाएगा। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर की अगर हम एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम जो है वो 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 28 ईयर्स तक, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जेल वार्डन की बात करें तो जेल वार्डन का भी मिनिमम जो एज रिक्वायरमेंट है वो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 22 ईयर्स तक का है। इसके अलावा जो भी एज लिमिट है वो सब्जेक्ट टू चेंज है, यानी कि नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होने तक
चेंजेस होने की संभावनाएं रहती हैं और चेंज हो सकता है। इसके बाद बात करें हम अप्लाई करेंगे कैसे, तो अप्लाई करने के लिए जो गवर्नमेंट वेबसाइट है http या www.uppbpb, जी हाँ देखिए लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे uppbpb.gov.in, ये एक गवर्नमेंट वेबसाइट है। इसी वेबसाइट के थ्रू आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, इसी वेबसाइट के थ्रू आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है। जी हाँ, जो भी आपके रिक्रूटमेंट इंफॉर्मेशन है, जो भी नोटिफिकेशन है, वो भी इसी वेबसाइट पे आएंगी। तो आपको क्या करना है, रेगुलर आपको यूपीबी का वेबसाइट विजिट करती रहनी है, जो गवर्नमेंट वेबसाइट है वो विजिट करता रहना, और साथ साथ में हमारे चैनल को भी फॉलो करना है, क्योंकि हम रेगुलर और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप तक शेयर करते रहेंगे। इसके अलावा अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को प्रॉपर तरीके से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ताकि किसी भी तरह की फॉर्म भरने में कोई लापरवाही न हो आपसे। ठीक है, ये पूरी तरह ऑनलाइन फॉर्म होगा, आप अपने डॉक्यूमेंट को पूरी तरह सबमिट करेंगे, उसके बाद एग्जामिनेशन फीस देंगे और उसकी कॉपी भी आप सेव कर पाएंगे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम है, जिसमें जनरल नॉलेज रीजनिंग एंड अप नॉलेज रीजनिंग एंड अप्लीट्यूड्स रहते हैं। इसके अलावा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, पूरी फिजिकल टेस्ट होता है, जिसमें आपका हाइट, चेस्ट मेजरमेंट, ये सारी चीजें होती है। इसके अलावा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है, जिसमें रनिंग और फिटनेस टास्क पूरा मेजर किया जाता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें ये देखा जाता है कि जो आपने डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते वक्त सबमिट किया है उसकी ऑथेंटिसिटी है या नहीं है, वो सही है या नहीं है, ये पूरी पूरी वेरीफाई किया जाएगा। कहीं आप फेक डॉक्यूमेंट से तो अप्लाई नहीं किए हैं, या आपने जो रिजर्वेशन के लिए डॉक्यूमेंट अप्लाई किया है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, चाहे वो एसटी एससी सर्टिफिकेट हो, कहीं वो तो फेक नहीं है, वो सारी चीजें वेरीफाई की जाएंगी। और इसके साथ साथ मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, जिसमें आपका आई, आपका फ्लैट लेग, ये सारी चीजें चेक की जाएगी, क्योंकि अगर आपका फ्लैट फीट होगा, जी हाँ, जो पैर होता है, पैरों में एक डिफिशियंसी होती है फ्लैट फीट का, अगर आपका फ्लैट फीट रहेगा तो जितनी भी टेक्निकल जॉब्स होती है वो आपको अवेल नहीं हो पाएंगी। तो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपका आई, टीथ, नोज, सारी चेकअप होगी, ये सारी चीजें होंगी मेडिकल में। तो आपको क्या करना है, रेगुलर ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करते रहिए, जब भी आपको टाइम मिले, 2 दिन 3 दिन, हर अल्टरनेटिव डे पे या वीक में एक बार जरूर चेक करते रहिए, ताकि आपको जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, लेटेस्ट जो भी अपडेट्स है या जो भी एप्लीकेशन डिटेल्स है आप तक मिलते रहे। और इसके अलावा अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह की कंफ्यूजन आती है, आप एसएसपी लर्निंग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट के माध्यम से या टेलीग्राम में जुड़ के हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम आने वाले समय में इसके लिए प्रॉपर बैच भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप इनरोल करके अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने नौकरी का सपना बिल्कुल साकार कर सकते हैं, जिसमें हम पूरी तरह आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।